उसकी भाभी जी के। मैं मोहन, बाड़मेर के एक छोटे से गांव से। यहाँ जीवन खेतों, पशुओं और धूप बारिश के साथ चलता है। पड़ोस में रहती हैं सीमा भाभी, करीब 60 की। लेकिन उनकी जवानी ऐसी कि गांव की जवान लड़कियां भी फीकी पड़ जाती। लंबे काले बाल, गहरी आंखें, होंठों पर हमेशा हल्की मुस्कान, और वो सलवार कुर्ता जो उनके कर्व्स को छुपाने की बजाय और उभार देता। उनकी कमर पतली है, लेकिन हिप्स और छाती इतनी आकर्षक, चलते वक्त साड़ी या सलवार की लहर देखकर दिल बैठ जाता। भाभी जी के घर में भी गाय भैंसे हैं। कभी वो अकेली पशु चराने आती, कभी उनका देवर साथ होता। मैं अपनी बहन के साथ जाता तो अक्सर हम सब मिलकर खेतों में समय बिताते, खेलते कूदते, कबड्डी में, छुपन छुपाई में। भाभी जी जब दौड़ती तो उनकी सांसें तेज हो जाती, बाल हवा में लहराते, और वो हंसते हंसते थक जाती। मैं चुपके से उन्हें देखता, उनकी गर्दन पर पसीने की बूंदें, कुर्ते का कॉलर थोड़ा खुला हुआ, और वो शर्माते हुए नजरें मिलाना। धीरे धीरे ये नजरें बातें बन गईं। कभी पानी के घड़े से पीते वक्त हाथ छू जाता, कभी खेलते हुए मैं उन्हें पकड़ता, उनकी कमर में हाथ लग जाता और वो बस सिहर कर मुस्कुरा देती। मोहन, शर्म नहीं आती, कहती, लेकिन आंखों में शरारत होती। मुझे पता था, उन्हें भी अच्छा लग रहा है। एक दिन मौसम बदला, आसमान काला पड़ गया, हवा में मिट्टी की खुशबू। मैं अकेला पशु चरा रहा था। भाभी जी भी आईं, अकेली। उनका देवर घर पर किसी काम से रुक गया। थोड़ी देर बाद हल्की फुहार शुरू हो गई। हम दोनों हंसते खेलते एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचे, जहां घने पत्ते बारिश को रोक रहे थे। लेकिन बारिश तेज हो गई, मूसलाधार। हम दोनों भीग गए। भाभी जी की सलवार कुर्ता शरीर से चिपक गई। कुर्ता पारदर्शी होकर उनके कर्व्स को हल्का हल्का दिखा रहा था। मैंने नजरें नहीं हटाई। वो शर्मा गई, हाथों से छाती ढकने लगी। मोहन, देख क्या रहे हो? उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने पास जाकर कहा, भाभी जी आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो नीची नजरें कर ली, लेकिन मुस्कुराई। मैंने अपनी शर्ट उतारी, अंदर बनियान थी, उन्हें ओढ़ा दी। वो मेरे करीब आईं। उनकी सांसें मेरे सीने पर लग रही थी। मैंने धीरे से उनकी कमर पकड़ी। वो सिहर गईं। फिर मैंने उनका चेहरा ऊपर उठाया। आंखें मिलीं। उनकी आंखों में चाहत साफ दिख रही थी। मैंने धीरे से उनके होंठों को छुआ। वो पहले तो चौंकी, फिर आंखें बंद कर ली। किस गहरा हो गया, नरम, गर्म, लंबा। बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन हम रुके नहीं। मैंने उनकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया। उनकी कमर की लचक महसूस हुई। वो मेरी गर्दन में हाथ डालकर मुझे और पास खींच रही थीं। हम देर तक ऐसे ही चुंबन करते रहे, कभी होंठों पर, कभी गालों पर, कभी गर्दन पर। उनकी सांसें तेज हो गई। मैंने उनके कान में फुसफुसाया, भाभी जी, आपकी खुशबू पागल कर रही है। वो शर्मा कर मेरे सीने में मुंह छुपा लिया। फिर मैंने उन्हें पेड़ के तने से सटाकर खड़ा किया। मेरे हाथ उनकी कमर से ऊपर नीचे घूम रहे थे। वो मेरी पीठ पर नाखून गाड़ रही थी, हल्के हल्के। बारिश और तेज हो गई। हम दोनों तरफ तर। मैंने उनकी कमर को सहलाया, फिर हिप्स पर हाथ रखा। वो सांस रोक कर रह गई। मोहन, कोई देख लेगा। लेकिन उनकी आवाज में विरोध नहीं, बस डर और उत्तेजना मिक्स थी। मैंने कहा, कोई नहीं आएगा, बस हम हैं। हम घंटों वहां रहे। चुंबन, सहलाहट, एक दूसरे की सांसें महसूस करना। कभी वो मेरे बालों में उंगलियां फेरतीं, कभी मैं उनकी गर्दन चूमता। उनकी बॉडी गर्म हो गई थी, बारिश के बावजूद। मैंने उन्हें अपनी बाहों में उठाकर घुमाया। वो हंस पड़ी। फिर हम जमीन पर बैठ गए, कपड़े बिछाकर। वो मेरी गोद में आ गईं। मैंने उनकी पीठ सहलाई, कमर पर किस किए। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सांसें ले रही थीं। धीरे धीरे शाम ढली। बारिश थमी। हम दोनों उठे। भाभी जी की आंखें चमक रही थीं। मोहन, आज जो हुआ, कभी मत भूलना। मैंने उन्हें गले लगाया। रास्ते में हाथ पकड़े चले, पहुंचकर अलग हुए, लेकिन दिल जुड़े रहे। उसके बाद मौके मिलते रहे, कभी खेत के कोने में, कभी मेरे घर के पीछे वाली जगह पर। हम घंटों मिलते, बातें करते, चुंबन करते, एक दूसरे को छूते। भाभी जी को मेरी बाहों में बहुत सुकून मिलता। वो कहती, तुम्हारे साथ समय रुक जाता है। मैं उनकी कमर में हाथ डालकर कहता, भाभी जी, आप मेरी हो। वो शर्मा जाती। एक बार फिर बारिश हुई। हम वही पीपल के नीचे मिले। इस बार वो और बोल्ड थी। मेरे सीने से लगकर बोली, आज और करीब आओ। हमने देर तक एक दूसरे को महसूस किया। उनकी सांसें मेरी गर्दन पर, मेरे हाथ उनकी पीठ पर। वो मेरे होंठों को चूमती, मैं उनकी कमर को कसकर पकड़ता। बारिश में भीगकर हम दोनों हंसते, खेलते, प्यार करते। कई महीने ऐसे ही बीते।
भाभी जी का चेहरा निखर गया था, शायद मेरे प्यार से। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर एक दिन उन्होंने बताया, पति जी की नौकरी में ट्रांसफर हो गई, शहर जाना पड़ रहा है। आंखों में आंसू थे। आखिरी मुलाकात में हमने बहुत देर तक गले लगकर रोया। मैंने कहा, भाभी जी, याद रखूंगा आपको हमेशा। वो भी, तुम्हारी वो छुअन, वो किस, कभी नहीं भूलूंगी। आज वो यादें ताजा हैं। कभी कभी मैसेज आता है, बारिश हो रही है, याद आ रही हो, और मैं मुस्कुरा देता हूँ। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक करें। प्लीज कमेंट्स अगर